आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग विश्व भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पार्ट है ये क्लास 7, क्लास 11, बीए पार्ट 1 और एमए के स्टूडेंट के लिए भी बहुत उपयोगी है। साथ ही जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें इस पार्ट से अच्छे खासे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इसको ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि कहीं से भी किसी भी टॉपिक से प्रश्न बनाया जा सकता है। तो चलिए आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करते हैं। तो इसके अंदर क्या है, इसको जान पाना किसी भी वैज्ञानिक के लिए संभव नहीं हो पाया, क्योंकि कोई भी आदमी अंदर जाके नहीं देखा है। ठीक है, अफ्रीका के जो भी सोने की खदानें हैं इसमें 3 से 4 किलोमीटर के अंदर कोई जा नहीं पाया है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर आप जितना अंदर जाइएगा तापमान बढ़ता ही जाता है। ठीक है, आज तक का अगर सबसे ज़्यादा गहरा गड्ढा का बात किया जाए जो खोदा गया है तो ये 12 किलोमीटर तक ही है, जो कि आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में है। ठीक है, और ज्वालामुखी में भी आप 60 किलोमीटर से नीचे का गहराई तक का ही जान सकते हैं, उससे ज़्यादा नीचे का नहीं जान पाते हैं। तो भूवैज्ञानिकों ने बहुत से स्रोतों की मदद से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया। जैसे अब देखिए, कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं और कुछ अप्राकृतिक स्रोत भी हैं जिसकी मदद से भूवैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है। तो देखते हैं प्राकृतिक स्रोत में क्या क्या आता है, जैसे कि ज्वालामुखी उद्गार से, भूकंप विज्ञान से जिसको कि सिस्मोलॉजी कहा जाता है, इसके माध्यम से वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा, भूकंप विज्ञान सिस्मोलॉजी की हेल्प से पृथ्वी के आंतरिक भाग का अनुमान लगाना संभव हो पाया है। ठीक है, देखिए भूकंप विज्ञान सिस्मोलॉजी क्या है, ये एकमात्र ऐसा स्रोत है जिसके अंतर्गत भूकंपित तरंगों की मदद से पृथ्वी की आंतरिक भाग का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अप्राकृतिक स्रोत में इसमें है आपका डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर। ठीक है, तो इसकी मदद से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या है कि डेंसिटी को थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, अगर यदि आप नहीं जानते हैं तो ठीक है, डेंसिटी क्या चीज़ है, एक निश्चित एरिया में मतलब एक निश्चित वैल्यू में किसी वस्तु का वजन जितना होगा उसका डेंसिटी उतना होगा। ठीक है, इसको एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि 1 मीटर क्यूब में कुछ रुई डाल देते हैं। ठीक है, और 1 मीटर क्यूब में एक माने कुछ लोहे का बॉल को रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए जिस यहाँ देखिए क्यूब 2 में लोहे का वजन ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि इसका वजन ज़्यादा होगा। ठीक है, एक निश्चित एरिया में मतलब एक निश्चित वैल्यू में किसी मटेरियल का वजन जितना होगा उसकी डेंसिटी होती है। क्लियर है? तो डेंसिटी का रिलेशन जो है वो डायरेक्टली प्रेशर से होता है। ठीक है, डेंसिटी अगर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और प्रेशर का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली टेम्परेचर से होता है। ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, प्रेशर यानी कि दबाव। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने देखा कि पृथ्वी के बाहरी सतह से आंतरिक सतह की ओर जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। ठीक है, तो अगर डेंसिटी बढ़ रही है मतलब प्रेशर भी बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग भी भारी धातुओं से बना है। ठीक है, ये वैज्ञानिक जो भूवैज्ञानिक थे उन लोगों ने इसका अनुमान किया। ठीक है, अब जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, देखिए टेम्परेचर भी बढ़ेगा यानी कि तापमान बढ़ता है, क्योंकि पृथ्वी की सतह से आंतरिक भाग की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। ठीक है, तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा इसको। ठीक है, लेकिन ये जो वृद्धि होती है ये एक सीमा तक ही होती है। ठीक है, उसके बाद वृद्धि तापमान में वृद्धि होना बंद हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको देखिए कि भूवैज्ञानिक ने कैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग का अनुमान लगाया होगा। ठीक है, आगे देखिए, इन्हीं भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आंतरिक संगठन को 3 भागों में बांटा है। ठीक है, देखिए इसको समझते हैं। पहला है क्रस्ट, जिसको कि हम लोग
भूपर्पट्टी कहते हैं, ठीक है। और क्रस्ट क्या होता है देखिए, ये ठोस परत होती है, पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है जी। क्रस्ट की मोटाई महासागरों और महाद्वीपों पे अलग अलग होती है। महासागरों में कम होती है और महाद्वीपों पे ज़्यादा होती है, ठीक है। होना भी चाहिए, क्योंकि महासागरों में गहरा होता है, पानी भरा हुआ होता है, ठीक है, इसलिए वो कम होता है, ठीक है। क्रस्ट के निर्माण की बात करते हैं तो ये सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना होता है, इसलिए इस परत को सियाल कहा जाता है, ठीक है। इस परत को ध्यान रखिएगा, लिथोस्फीयर भी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इस परत का घनत्व 2.75 से 2.90 तक है, ठीक है। तो ये पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है जो क्रस्ट है, ठीक है। और इसके बाद जो है क्रस्ट का निचले वाला भाग जो है वो मेंटल कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी के आयतन का 83% और द्रव्यमान का 67% भाग यही होता है, ठीक है। मेंटल का जो निर्माण हुआ वो किससे हुआ देखिए, सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, ठीक है। इसलिए इस परत को सीमा भी कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए दोनों में सिल्का सिल्का आया। सिल्का किसको कहते हैं? बालू को कहते हैं, ठीक है। ठीक है, ये SI यानी कि सिल्का, सिल्का हो गया बालू, ठीक है। और Al एल्युमिनियम और Ma मैग्नीशियम, ठीक है। तो ठीक है, इसको सीमा भी कहते हैं, ठीक है। और क्रस्ट को सियाल और मेंटल को सीमा कहते हैं, ठीक है। इस परत को पायरोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस परत का घनत्व जो है वो है 2.90 से 4.75 तक है, ठीक है। क्योंकि हम जैसे जानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की ओर जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ती जाती है, ठीक है, क्योंकि क्रस्ट के डेंसिटी से ज़्यादा होती है, ठीक है। मेंटल का जो होता है वो क्रस्ट से ज़्यादा होता है, ठीक है। इसे ही वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, ठीक है, मेंटल को, ठीक है। इसके बाद देखिए मेंटल के जो नीचे वाला भाग है उसको कोर कहते हैं, ठीक है। क्रोड जो है मेंटल के निचले भाग को क्रोड कहा जाता है। ये भाग पृथ्वी के निचले मेंटल से पृथ्वी के केंद्र तक है, ठीक है। इसका निर्माण मुख्य रूप से निकल और लोहे से हुआ है, इसलिए इसे निफे परत कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान से ज़्यादा दाब अधिक हो जाता है, इस वजह से पृथ्वी का क्रोड ठोस अवस्था में है, ठीक है। इस परत को ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है, इस परत को बैरिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बैरिस्फीयर। देखिए क्रस्ट को लिथोस्फीयर और मेंटल को ध्यान रखिएगा पायरोस्फीयर और क्रोड को बैरिस्फीयर, ठीक है। इस परत का जो घनत्व होता है वो सबसे ज़्यादा होता है 11 से लेकर 13 तक, ठीक है। ठीक है, तो इसका हम लोग समझ चुके हैं इस चीज़ को। ये 3 भाग में है, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड, ठीक है। CL सीमानिफ है, स्वेस के अनुसार है। और देखिए इम्पोर्टेंट है ये, ऑस्ट्रेलिया के भू वैज्ञानिक स्वेस ने ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परत CL सीमा और निफे के माध्यम से समझा। अंत में मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस पाठ से जो भी इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है वो मैंने एक दूसरे वीडियो में बना रखे हैं, जो कि 11 क्लास के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर के रूप में, ठीक है। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा और आप लोग गिनती कीजिएगा कि मैंने इस वीडियो में कितने बार ठीक है करके कहा है, ठीक है। वो भी आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।